देश में एक देश एक चुनाव को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट इस पर आज मोदी कैबिनेट को दी, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। दिल्ली के करोल बाग बापा नगर में एक 2 मंजिला मकान के ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 14 लोग घायल हो गए हैं। वहीं अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी करोल बाग बिल्डिंग हादसे में घायल लोगों को देखने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सुबह करोल बाग में एक बिल्डिंग के कोलैप्स होने से काफ़ी लोग जो उस बिल्डिंग में रहते थे वो उस बिल्डिंग के टूटने से दब गए। तकरीबन 15-16 लोगों को उस बिल्डिंग से रेस्क्यू किया गया। वो अभी उनका इलाज यहाँ पे RML हॉस्पिटल में चल रहा है। कुछ लोगों का इलाज लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सब के लिए दुख की बात है कि उसमें 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। उनमें से काफ़ी वैसे तो दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। मैं अभी यहाँ पे आके अस्पताल में सब पेशेंट से भी मिली हूँ। जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवारों से भी मिली हूँ। दिल्ली सरकार की तरफ से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को और जिनको इंजरीज हुई हैं उनको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। हर मृतक के परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और जो सारे इंजर्ड हैं उनको भी मेजर इंजरी माइनर इंजरी है उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन ज़रूर दिया जाएगा। सरकार अगर घर मकान किसी एक गिराने के लिए बुलडोजर इस्तेमाल कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः उसको रोक लगाया है। STF में अगर ऊपर से नीचे तक आप अधिकारियों को देखेंगे, एक ही तरह के अधिकारी पोस्ट हैं। उन अधिकारियों को पोस्ट किया है जो सरकार को खुश रख सकें, सरकार के कहने पे चल सकें, नियम कानून और जो अधिकार होते हैं उनसे ऊपर काम करें। इसीलिए एक तरह के लोगों को उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है। आप देखिएगा एक दिन STF में भी वो लोग परिवर्तन होगा। जो लोग आज बैठे कुर्सी पर हैं उनके खिलाफ कभी जांच होगी तो उन्हें भी बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। 17 सितंबर मंगलवार देर दोपहर लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई जगहों पर संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर में धमाके हुए, जिसमें 10 साल की एक बच्ची समेत कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग जगहों पर 5000 पेजर फटे, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में हिजबुल्लाह के 8 सदस्य और 2 बच्चे शामिल हैं। इनमें लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी शामिल है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह इस हमले के लिए दुश्मन इजरायल को जिम्मेदार मानता है। वही इजरायल ने इस मामले पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। बिग बॉस 16 फेम अबू रोजिक की शादी टूट गई है। सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने शादी न करने का फैसला किया है। अब्दू ने कहा कि सही समय पर उन्हें फिर से प्यार मिलेगा और उन्होंने अपने समर्थकों को धन्यवाद किया। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।